हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर ग्रुप पे। स्टैंडर्ड 11th की अगर बात करें तो उसमें सेकंड चैप्टर में हमने इलस्ट्रेशन 5 लास्ट वीडियो में देखा था। और मैंने उस टाइम पे आपको ये चीज भी बताई थी कि जब हमें कोई एक एक्सपेंस की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें अलग अलग अकाउंट्स हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं वो आज इलस्ट्रेशन 6 में हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने है इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसके अंदर लिखा हुआ है एसआर नंबर में ट्रांजेक्शन है कुछ हमारे पास और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। आई होप कि आप लोगों को ये दिख रहा है। नेक्स्ट, अब देखो वन बाय वन देखते जाते हैं। उसमें फर्स्ट जो है वो सैलरी है। समझना क्या फर्क है इन सब में। देखो सैलरी है तो आप लोगों को पता है कि सैलरी हमारा एक्सपेंस है, इसीलिए हम नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे। देखो ये इलस्ट्रेशन कोई क्वेश्चन टाइप का नहीं है, उसको आंसर साथ ही देके रखे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये एक्सपेंस है। समझ में आया। अब देखो यही सैलरी को हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ये मेरी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। और याद रखो फ्रेंड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी लायबिलिटी होती है तो आपको क्या करना होता है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो लायबिलिटी कोई आर्टिफिशियल पर्सन या नेचुरल पर्सन के साथ ही क्रिएट हो सकती है, उसके अलावा क्रिएट नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अकाउंट आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। नाउ सैलरी पेड इन एडवांस। अब देखो पहले हमें सैलरी पे करना बाकी था हमारे वर्कर को, अब आप सैलरी पे कर रहे हो एडवांस में। तो ये दोनों चीजों में आपको कुछ समझ में आया। दोनों के अंदर क्या हो रहा है, कोई एक बंदा आ रहा है जो हमारा एम्प्लॉय है, जो हमारा वर्कर है, वही बंदा आएगा। इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया। सो एक्सपेंसेस के अंदर ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक और चीज है यहाँ पे हमारे पास रेंट पेड। देखो रेंट पेड मेरा एक्सपेंस है, सो मैं बेसिकली कहाँ पे लिखूंगा उसको, नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है। बट अगर रेंट पेड आउटस्टैंडिंग हो, सॉरी रेंट आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा, सो रेंट आउटस्टैंडिंग है तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। और अगर पेड अपने एडवांस में करके रखा है तो क्या हो जाएगा, तो वो भी पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। दैट मीन्स एक्सपेंस में ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर पेड है तो ही आप नॉमिनल में ट्रांसफर करोगे। पेड इन एडवांस है या तो फिर ऐसा बोलो कि आपका आउटस्टैंडिंग है वो एक्सपेंस, तो उसको पर्सनल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, आप उसको नॉमिनल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेम एग्जांपल आपको कमीशन का देके रखा है, एक चेक कर लेना। उसके बाद ब्रोकरेज का भी सेम एग्जांपल देके रखा है इन लोगों ने। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया। तो ये था पूरा इलस्ट्रेशन 6। और ये क्यों करवाया, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यही एक्सपेंस जो है उसमें कोई आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंगे, तो ये उसके लिए था। देख लेना एक बार, ये उसके नीचे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी चीज हमने सीख ली है डेबिट एंड क्रेडिट्स के लिए। हमने क्या सीख लिया कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, कौन से, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। वहां पे कौन से आएंगे। अब ये सीखना है कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में कब अकाउंट को डेबिट करना है, कब अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या आता होना चाहिए कि कौन सा टाइप है। अब मुझे टाइप्स पता है, आपको भी टाइप्स आते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि कौन से टाइप में कब डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे। सो देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ, नीचे आ जाओ। ये पूरा भाषण हमें नहीं सीखना है, एक बार आप रीड कर लेना अगर आपको इतना इंटरेस्ट लगता है तो। मुझे नहीं लगा। नाउ देख लो उसके अंदर क्या है। ये पहले तो ये रहा पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये कुछ मिल गया आपको। ये पूरा जो भाषण उन लोगों ने किया है ना, उससे अच्छा उन लोगों ने एक टेबल में लिख के दे दिया। वो बेस्ट है आपके लिए और समझने में भी आपको थोड़ा इजी रहेगा। इस टेबल के अंदर क्या डिस्कस किया है वो अभी समझते हैं। देखो पहले तो यहाँ पे ना उन लोगों ने टाइप्स ऑफ अकाउंट लिख दिए हैं, तो इसके नीचे जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट बोल दिया। फर्स्ट इफेक्ट का मतलब ऑलवेज याद रखना, डेबिट इफेक्ट बोलेंगे हम इसको। क्या बोलेंगे, डेबिट इफेक्ट। याद रखो, फर्स्ट इफेक्ट दैट मींस डेबिट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट दैट मींस क्रेडिट इफेक्ट। तो ये रहा मेरा सेकंड इफेक्ट और यहाँ पे नीचे लिखा है क्रेडिट इफेक्ट। समझ में आ गया। तो ओके डन। नाउ अब मैं जाता हूं पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, पहले समझ लो। हाँ, लॉजिक समझ लो, फिर रट्टा तो आपको लगाना ही है। लॉजिक ये है, सपोज हम पर्सनली ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, मैं आपके साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, मैं आपके पास से पैसे ले रहा हूं। सो बेनिफिट को किसको मिल रहा है, पैसे का मुझे मिल रहा है। समझ रहे हो, बेनिफिट किसको मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। और ये बेनिफिट कौन दे रहा है, आप दे रहे हो।
समझ में आया? तो आपके लिए मैं बेनिफिट रिसीवर और मेरे लिए आप बेनिफिट गिवर, समझ में आया? सो आप बेनिफिट गिवर हो और मैं बेनिफिट रिसीवर हूं, तो ऑलवेज याद रखो जिसके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके लिए बेनिफिट रिसीवर होगा तो हम डेबिट करेंगे, उसके लिए बेनिफिट गिवर होगा तो हम क्रेडिट करेंगे। तो आप मेरे लिए क्या हो गए? बेनिफिट गिवर, तो मैं आपको क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। तो ये चीज याद रखना, इफ बेनिफिट रिसीवर देन डेबिट करेंगे, इफ बेनिफिट गिवर देन क्रेडिट करेंगे। यही चीज यहां पे लिखी गई है, डेबिट द रिसीवर, किसकी? रिसीवर मतलब जो बेनिफिट रिसीव कर रहा है, एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट किसको करेंगे? जो रिसीवर है उसको, और क्रेडिट किसको करेंगे? जो गिवर है उसको। तो ये सिंपल सा फंडा था। एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लो कि हम परचेस कर रहे हैं, मैं खुद परचेस कर रहा हूं, क्रेडिट परचेस कर रहा हूं, समझना, मैं क्रेडिट परचेस कर रहा हूं तो गुड्स मुझे मिलेंगे, मुझे कुछ देना है? अभी कुछ नहीं देना है, पर मुझे मिला, सो आपने मुझे दिया, सो यू आर द बेनिफिट गिवर, तो आपको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। और गुड्स कम्स इन, तो गुड्स के लिए असेट वाला ट्रांजेक्शन होगा, वो अभी सीखना बाकी है, अभी वो ही आएगा। पहले तो पर्सन के लिए हमने सीख लिया कि बेनिफिट रिसीवर देन डेबिट, गिवर देन क्रेडिट, तो आप गिवर हो तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। और अगर मैं सेल कर रहा होता तो आप बेनिफिट रिसीवर होते तो मैं आपको डेबिट करता। नाउ अब रियल अकाउंट के लिए, रियल के लिए सिंपल फंडा गुड्स एंड एसेट आती है। तो सिंपल, इफ गुड्स और एसेट्स कम्स इन, फिर से एक बार, क्या? इफ गुड्स एंड एसेट्स कम्स इन देन डेबिट, एंड इफ गोज आउट देन क्रेडिट। मतलब अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई गुड्स या असेट आ रहा है तो हम उसको क्या करने वाले हैं? डेबिट। अगर गुड्स या असेट जा रहा है तो हम उसको क्या करने वाले हैं? क्रेडिट करने वाले हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया था। परचेस वाले एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, उसमें आप बेनिफिट गिवर थे, आपको क्रेडिट कर दिया, तो गुड्स मेरे पास आ रहे, गुड्स कम्स इन, देन उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। में गुड्स लिख नहीं सकता, मुझे परचेज अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी लॉजिक समझो। फिर से एक बार, क्या है? इफ गुड्स और एसेट कम्स इन देन डेबिट, इफ गुड्स और एसेट गोज आउट देन क्रेडिट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। सिंपल है, नॉमिनल के लिए एक्सपेंस और लॉस अगर हो रहा है तो उसको डेबिट करो, इनकम या प्रॉफिट अगर हो रहा है तो उसको क्रेडिट करो। खत्म हो गए रूल्स हमारे। फिर से एक बार, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 3, तीनों के हिसाब से हमें रूल्स अगर देखने हैं तो एक इफेक्ट होगी, फर्स्ट इफेक्ट डेबिट, सेकंड इफेक्ट होगी क्रेडिट। तो हम बात करें पर्सनल की, तो पर्सन के अंदर क्या होता है? पर्सन के अंदर एक बेनिफिट देता है, एक लेता है। तो अगर सामने वाला बंदा बेनिफिट रिसीवर है तो उसको डेबिट करो, अगर सामने वाला बंदा बेनिफिट गिवर है तो उसको क्रेडिट करो। फिर आता है रियल अकाउंट, तो उसके अंदर गुड्स और असेट अगर कम्स इन देन डेबिट एंड गोज आउट देन क्रेडिट। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट, उसमें अगर एक्सपेंस या लॉस है तो उसको करो डेबिट, इनकम या प्रॉफिट है तो उसको करो क्रेडिट। आई होप कि समझ में आ गया। देखो यहाँ पे लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद नीचे लिखा है एक्सपेंस और लॉस जो है उसको कर दो आप डेबिट, और इनकम और गेन या तो फिर प्रॉफिट, जो कुछ भी बोलो उसको कर दो आप लोग क्रेडिट। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये नहीं समझ में आया तो पूरा अकाउंट नहीं समझ में आएगा। सो ये तो कंपलसरी करने ही पड़ेंगे। इसको मास्टरपीस बोल दो, इसको गोल्डन रूल बोल दो, जो कुछ भी बोलना उसको बोल दो। क्लियर? उसके बाद पर्सनल अकाउंट को डिटेल में समझाया है, और ठीक है, ये तो हमने जो एक्सप्लेन किया वही है, बट उसका इलस्ट्रेशन अब हम चेक करने वाले हैं। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 चेक करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 के अंदर हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, और ये सारे ट्रांजेक्शन पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड होंगे। तो हमें सिर्फ यही बताना है पर्सनल अकाउंट में कौन सी इफेक्ट होगी। हमें डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इफेक्ट अभी नहीं बतानी है, वो हम तीनों सीख लेंगे, उसके बाद डेबिट क्रेडिट इफेक्ट बताएंगे। नाउ फर्स्ट जो है, देखो क्या है, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹20,000 टू जयश्री। वैसे तो तीनों रूल्स हमने सीख लिए, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके रिलेटेड बात होने वाले? पर्सनल के रिलेटेड। हम दोनों ही चेक करते जाएंगे। देखो, पहले तो गुड्स सोल्ड किए, समझना अच्छे से, मैंने गुड्स सेल किए, तो गुड्स गोज आउट, इफ गोज आउट देन क्या करेंगे? रियल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट करेंगे, और गया किसकी वजह से? सेल की वजह से, सो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये सेकंड इफेक्ट हुई, क्योंकि क्रेडिट वाली सेकंड है। फर्स्ट क्या होगी? ये मिला किसको? जयश्री को। सो जयश्री इज अ बेनिफिट रिसीवर। किसने रिसीव किया बेनिफिट? जयश्री ने। सो हम जयश्री को डेबिट करेंगे एज पर पर्सनल अकाउंट रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पे जयश्री रिसीवर है, इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। सो हमने डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट चेक कर ली। फर्स्ट इफेक्ट होगी जयश्री अकाउंट डेबिट होगा, और सेकंड इफेक्ट क्या होगी? तो गुड्स गोज आउट, दैट इज वाई ये सेल की वजह से गया है, इसलिए सेल अकाउंट क्रेडिट करेंगे।
यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, बट यहाँ पे इस सम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किसको फोकस किया है, तो पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में आपको सिर्फ पर्सनल का ही दिखेगा, मैं आपको दोनों समझा रहा हूँ। गुड सोल्ड टू जयश्री, जयश्री इज अ बेनिफिट रिसीवर, हर अकाउंट विल बी डेबिटेड। समझ में आया, सिर्फ पर्सनल अकाउंट का ही डिस्कस किया है, बट हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा जो है वो है 10,000 डिपोजिटेड विथ बैंक ऑफ बड़ौदा। देखो 10,000 डिपोजिटेड विद बैंक ऑफ बड़ौदा। नाउ अब हमने बैंक को डिपोजिट किया, बैंक को डिपोजिट किए, पैसे मैंने बैंक को दिए हैं, समझ में आया। सो बैंक इज अ रिसीवर, क्योंकि पैसे बैंक को मिले, सो हु इज अ रिसीवर, बैंक इज अ रिसीवर। सो हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैंक इज अ रिसीवर। और क्रेडिट क्या करेंगे, मेरे पास से क्या गया, कैश गया, और कैश को तो मैं क्या बोलता हूं, असेट बोलता हूं, आप भी असेट बोलते हो। सो इफ गुड्स और असेट गोज आउट, अगर गए तो क्रेडिट, बिजनेस के अंदर से कुछ भी जा रहा है देन क्रेडिट, बिजनेस के अंदर कुछ भी आ रहा है देन डेबिट। कुछ समझ में आया, आई होप कि समझ में आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड नंबर, ₹30,000 पेड टू भूमिका। हमने 30,000 भूमिका को पे किए। हु इज अ रिसीवर, भूमिका, भूमिका इज अ बेनिफिट रिसीवर, दैट इज वाई हम भूमिका को क्या करने वाले हैं, डेबिट करेंगे। एंड क्या गया हमारे बिजनेस में से, कैश गोज आउट, इफ कैश गोज आउट देन करो उसको क्रेडिट एज पर रियल अकाउंट। ये तीनों अकाउंट है ना बाय हार्ट, अभी के अभी लर्न हो जाना चाहिए। ये लेक्चर खत्म होने के बाद 15 मिनट यही करो, कुछ भी करो, लॉजिक याद रखो, रट्टा करो, कुछ भी करो, याद रह जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से ये अगर आपको नहीं आता होगा तो वीडियो से सब कुछ बाउंस होएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, एग्जाम में भी कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ याद भी नहीं रहेगा। दिस इज अ गोल्डन रूल, इसको कंपल्सरी रिवाइज करते रहना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट फोर्थ, रेंट रिसीवेबल फ्रॉम शिल्पा ₹2,000। समझो शिल्पा ने हमें रेंट दिया 2,000, समझ में आया। अब समझो जो शिल्पा है ना वो हमें दे रही है, सो हु इज अ गिवर, शिल्पा इज अ गिवर। सो अगर गिवर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और हमारे पास कैश आया, इफ कैश कम्स इन, कैश मतलब असेट हुआ ना, कम्स इन देन उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सो सिंपल फंडा था, शिल्पा को करो क्रेडिट और कैश को कर दो डेबिट। देन आफ्टर फिफ्थ पॉइंट है गुड्स वर्थ ₹20,000 परचेज फ्रॉम जयश्री। 20,000 के गुड्स हमने जयश्री के पास से परचेज किए, परचेज की बात आई, हमने जयश्री ने गुड्स दिए, सो हु इज अ गिवर, जयश्री इज अ गिवर। सो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट कर देंगे जयश्री को, बट हमारे पास गुड्स आया तो मैंने पहले ही बताया गुड्स और असेट्स कम्स इन देन उसको कर दो डेबिट। सो गुड्स कम्स इन, तो हम गुड्स अकाउंट डेबिट ऐसा नहीं लिखेंगे, हम परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद 10,000 विथड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास से 10,000 विथड्रॉन किया, सो कैश कम्स इन तो वो डेबिट कर दिया। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा इज अ गिवर, एज पर पर्सनल अकाउंट जो गिवर होता है उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट। सो बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ये सारा खेल किसके ऊपर से है, 3 गोल्डन रूल्स के ऊपर से ही है। क्या याद रखने का, फर्स्ट रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल क्या है, डेबिट व्हाट एवर कम्स इन एंड क्रेडिट गोज आउट। समझ में आया। थर्ड रूल क्या है, लॉस और एक्सपेंस को डेबिट करो एंड इनकम एंड गेन को क्रेडिट करो। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद 30,000 रिसीव फ्रॉम भूमिका, भूमिका के पास से 30,000 आए, कैश कम्स इन तो कम्स इन देन आफ्टर हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। बट पर्सनल की अगर बात करें तो भूमिका इज अ गिवर, तो जो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से देखा जाए तो जो गिवर होता है उसको हमें करना पड़ता है क्रेडिट। आई होप कि ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट रेंट पेबल टू शिल्पा, पेड नहीं किया है, समझना अभी यहाँ पे पेड वर्ड नहीं है, यहाँ पे क्या है, रेंट पेबल टू शिल्पा, शिल्पा को रेंट 2,000 का पे करना है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग रेंट है। अब जब आउटस्टैंडिंग रेंट है तो ये लायबिलिटी हो गई। शिल्पा की अगर बात करें तो वो बेनिफिट दे रही है क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर्टी यूज की, उसके बदले में हमें उसको कैश देना था, पर अब तक तो हम ही बेनिफिट लिए जा रहे हैं, वो तो बेनिफिट गिवर है, इसलिए शिल्पा को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। सो ये चीज याद रखना। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया है, बाकी का आगे का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अगर कोई भी क्वेरी है फिर से एक बार वीडियो देख लो, कमेंट में लिख दो, हम सॉल्यूशन कर देंगे उसका।
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दूसरे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि जो नीडेड लोग हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसका बेनिफिट ले सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।